हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि आरआरबी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है ग्रेजुएशन लेवल की। तो यहाँ पर एनटीपीसी के तहत हैं ये। तो इनमें बच्चे जो हैं, एक तो इसमें अकाउंट बनाना है, तो बच्चे कैसे अकाउंट बनाएं इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएट आप कंप्लीट हैं तब, या आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं, पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर खुद ही इसमें एक पॉइंट दे रखा है, उसमें सब कुछ क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये पूरी यहाँ पर दे रखा है वैकेंसी के बारे में। फिर ये देखिए ये लाइन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है कि आप ग्रेजुएट हों, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले बच्चे ही तो फॉर्म भर रहे हैं इसको। तो अगर शुड नॉट अप्लाई, अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है, फाइनल रिजल्ट, या आप परसुइंग हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप कंप्लीट ग्रेजुएट हों, आपके पास इसकी मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये बात यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। अब अकाउंट कैसे बनाएं, पहले इस पॉइंट पे चलते हैं कि अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है, या जिन लोगों का अकाउंट बना हुआ है, कौन लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट बना हुआ है वो वैलिड माना जाएगा, सारी बात यहाँ पर बताती हूँ। देखिए इसी नोटिफिकेशन में आप 15.1 जो स्टेप है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आना है। और देखिए लिखा है क्लिक ऑन अप्लाई, अप्लाई पर क्लिक करना है और वहाँ पर तुरंत अप्लाई वाला एक लिखा हुआ है पूरा, भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट एन अकाउंट एंड ये लिखा है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये ऑप्शन दोनों आते हैं उसमें, अभी आपको बताऊंगी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको अकाउंट ज़रूर बनाना है। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है उनको अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन उन बच्चों ने जिन्होंने 2024 में जो इस रेलवे की अंतर्गत वैकेंसी आई थी और उन्होंने अपना अकाउंट बनाया था, वो ने अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इससे पहले 2023, 2022, 21 अगर आपने पहले कभी अकाउंट बनाया है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। केवल 2024 में अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अकाउंट कैसे बनाना है। पहली बात, एक बात और है कि आप जब ये अकाउंट बनाएं तो यहाँ पर साफ लिखा है कि अकाउंट क्रिएशन के समय विद अटमोस्ट केयर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ अकाउंट बनाना है, बिल्कुल प्रिकॉशन लेकर, क्योंकि अकाउंट में जो चीज़ आप फिल कर देंगे उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कैन नॉट बी मॉडिफाई एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज़ क्रिएटेड। अगर अकाउंट आपका बन गया तो आप अकाउंट में जो चीज़ आपने सबमिट की हैं, जो जो डाटा मांगा है, उसमें आप जो हैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि अकाउंट कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना है ना, फॉर्म भरने के लिए एक तो इसकी अपनी एप्लीकेशन है वो भी है, इसके साथ साथ आपके जो जोन बनाए गए हैं, जिसकी पूरा नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगी वेबसाइट दे रखी है, उस पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस पेज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रही हूँ। इनके देखिए पूरे जो वेबसाइट से वेरियस इनके आरआरबीज जो जहाँ पे हैं, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उनकी पूरी वेबसाइट्स हैं, जिस पर भी आपको जाना है। जैसे प्रयागराज के अंतर्गत आपको जाना है तो यह ब्लू पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। अभी देखिए ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आ गई ये अजमेर वाली, अजमेर पे क्लिक किया, अजमेर पे आ गई। अब एक मिनट में प्रयागराज वाली पे जाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर ये इलाहाबाद की आ गई, ये देखिए इलाहाबाद की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये ओपन हो गया आपके लिए। तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पर जाना है, कि ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है। इस पर जहाँ भी हैं आप वहाँ पे क्लिक कर दिए। ओरिजिनल भी अभी आपको बता दूँगी, टेंशन मत लीजिए। फिर यहाँ पर ये देखिए लिखा है, ये लिखा है ना CEN, ये 5/2024 यही वाला है। ये इसमें भी दे रखा है पूरा, हर इनके RRBs में पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक हमने किया
ये यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आ गया, ये अप्लाई का ऑप्शन आ गया। ये अप्लाई का ऑप्शन आते ही इस पर जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, और इसमें लिखा है, ये देखिए अप्लाई पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ये पूछ रहा है। तो जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर आएंगे, अप्लाई पे तुरंत क्लिक करने के बाद, तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, कौन सा, 2024 में बना है, अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके भी दिखा रही हूँ, देखो इस पर साफ लिखा है। तो ये क्रिएट एन अकाउंट में देखिए इस तरह से, ये अगर आपका अकाउंट है पहले से, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो आपने पहले डाल रखा अकाउंट बना था, पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा यहाँ पर फीड करेंगे और लॉगिन कर लेंगे, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब क्रिएट एन अकाउंट की तरफ चलते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप इसी पर क्रिएट एन अकाउंट पे भी जा सकते हैं, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट। ये देखिए पहला जो नोटिफिकेशन आया था 2024 में, फिर दूसरा नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का आया था, फिर इसके बाद ये सब इंस्पेक्टर का पहला था, दूसरा नोटिफिकेशन कांस्टेबल का था, जूनियर इंजीनियर का तीसरा था। तो इनमें अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं और आपने अपना अकाउंट बना रखा है, तो आपको रजिस्टर अगेन दोबारा रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करना है जो अभी मैंने आपको बताया, और उसके बाद आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं खुला है तो आपको ये प्रोसेस पर जाना होगा। अब देखिए इसमें भी ये लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जो बच्चे अगर तो इस पर एक बार जा रहे हैं कि अरे मेरा तो अकाउंट बना, तो आपको हर जगह ऑप्शन दे रखा है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में जब आप गए तो उस पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया था, देखिए इस वाले क्रिएट अकाउंट पे भी दे रखा है, और ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आप जाएंगे तो ये लॉग इन हेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ गया ये। तो ये चीज़ है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बना हुआ क्रिएट एन अकाउंट इसमें दे रखा है। देखो अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ से, है ना। अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि जो सीधे क्रिएट एन अकाउंट पे जाते हैं वहाँ पे, ये देखिए ये अप्लाई वाला ऑप्शन था, यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया था तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट था। अब यहाँ पर चलते हैं, चलिए। तो ये देखिए वही बात आएगी जो अभी ये क्रिएट एन अकाउंट में जो बात उसने पहले कही थी वही बात है। अब इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना है। तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर सब लिखेंगे, कंट्री का नेम, फुल नेम, री टाइप करेंगे, नेम को पूरा केयरफुली भरना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, अटमोस्ट केयरफुली लिखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब केयरफुली लिखना होता है, करना होता है काम, तो अटमोस्ट होता है। पूरा यहाँ टाइप करना, देखिए सब कुछ री पूछा है, एक बार टाइप कर देंगे, दोबारा एक बार दोबारा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर आपको वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपके पास आधार है तो आधार वेरीफाई कराइए, आधार नहीं है तो कुछ और वेरीफाई, जैसे आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है तो आप वेरीफाई आधार, तो आपको यहाँ पर अपना पहले फुल नेम भरना होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये भरना नहीं है फ़िलहाल, तो यहाँ पर आपको फुल नेम भरने के बाद पूरा डाटा फीड कर देंगे। तो आधार वेरीफाई कराएंगे तो आधार का पूरा आपको डाटा देना होगा, और आधार नहीं है अगर तो आप इस पर वेरीफाई, आधार से नहीं कराना चाहते वेरीफाई तो आप पैन कार्ड वगैरह से या ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। पूरा जब डाटा आप फीड कर देंगे, पूरी रिक्वायरमेंट आपको फीड, यहाँ पर OTP वगैरह आ जाएगा। फिर आपको ये कैप्चा यहाँ पर फीड करना है। कैप्चा फीड करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं उसको, और प्रीव्यू करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो पूरा देख लेंगे कि सही डाटा फीड है नहीं है। ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। फिर पता चला आप कहें कि अब मेरा फॉर्म गलत हो गया या उसमें कुछ गलती हो गई, तो इसलिए इसके लिए चाहे आप पूरा एक दिन लगा लीजिए, आराम से बैठ के बिना डिस्टर्बेंस के इस फॉर्म को भरिएगा, अकाउंट क्रिएट करिएगा, और फिर आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जैसे ही आप उसे फिर लॉगिन करेंगे, क्योंकि आपके पास अब अकाउंट आ गया, अकाउंट आने के बाद आप फिर क्या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जा सकते हैं, जाएंगे इस ऑप्शन पे, और आपको क्योंकि क्या होगा, पासवर्ड और आप मोबाइल नंबर सब डालेंगे, और फिर यहाँ पर ये कैप्चा फीड करेंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ लॉगिन करेंगे, ठीक है, जिन्हें अकाउंट बनाना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे। अभी वो ऑप्शन आपको दिखाती हूँ मैं। इस तरह के 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कौन सा वाला फॉर्म भरना है, आपके फॉर्म का जो CEN, आपके फॉर्म का नंबर क्या है, CEN 5/2024, ये है ना विज्ञापन संख्या। तो आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, आपको पता ही है ये। तो इस पर आप जो है अजमेर नहीं, आप जहाँ से भरना चाह रहे हो वहाँ से भर दीजिए, आप जहाँ से भी।
वहाँ से इसमें पूरा आप डाटा यहाँ पर फीड करेंगे तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है भर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विज्ञापन संख्या 5/2024 वाली है आपकी। फिर से दिखा दे रही हूँ आपको, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। ये देखिए आपका जो विज्ञापन संख्या है, देखिए ये विज्ञापन संख्या चेक करके अगर आप फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल सही हो। वैसे पुराने वाले फॉर्म तो भरे ही नहीं जा रहे होंगे, उनकी डेट जो है एक्सपायर हो गई होगी। फ़िलहाल ये इस तरह से आप अपना फॉर्म पूरा भर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। फ़िलहाल अकाउंट बनाते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साफ लिखा है कि जब भी फॉर्म मॉडिफिकेशन का टाइम आएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, तो आप सोचें कि मॉडिफाई करने के लिए, देखिए मॉडिफाई करने के लिए करेक्शन का ऑप्शन है आपका 16 से 25 तक है, लेकिन ये लिखा है डिटेल्ड फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म, ये जो है वो आपके मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो आपने भरा और आपका फॉर्म भरा जाएगा तो जो डाटा आपने अकाउंट को भरने में लिया है वो डाटा अपने आप ही उठा लेगा। ये वो डाटा आपको फॉर्म भरने में फीड नहीं करना होगा, ये याद रखिएगा। आप सोचें कि आधार नंबर इसमें गलत हो गया उसमें सही कर दें, या मम्मी का नाम इसमें गलत हो गया, नहीं, वो पूरा उठा लेगा वैसा ही एज सच जैसा आपने अकाउंट में भरा होगा, है ना। तो इसलिए आप गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। तो पूरा ये आपको मुझे न्यूज़ देनी थी कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप जो अगर डायरेक्ट गूगल पे जाके फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, उसको पहले आपको बता देती हूँ कैसे भरना है। देखिए गूगल पे जाएंगे ना तो ये वाली वेबसाइट जो है ना, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, rrbapply.gov.in। तो अगर आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से ही खोल के आ जाएगी, ये वाली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और इस वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी देखिए वही ऑप्शन आ रहा है अप्लाई वाला। तो ये बात मैं कह रही थी, आप डायरेक्ट भी rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो जो वेबसाइट दे रखी है आपके फॉर्म में, जिस भी जोन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस जोन की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, सीधे वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों।